for tuition and coaching classes of matric, FSC, O level and A level, BSc and for BS courses, you can contact me at this WhatsApp number 0331 791 3737। तो जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये एक फरमाइशी टॉपिक है। एक खैबर पख्तूनख्वा से स्टूडेंट ने इस टॉपिक की फरमाइश की थी। टॉपिक है वंडर वाल इक्वेशन क्या होती है, वंडर वाल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, वंडर वाल ने क्या किया था। देखें, बहुत सारे बच्चे थ्योरी की बात करते हैं, थ्योरी आपको बुक्स में मिल जाएगी। मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा मैं डेफिनेशन से हट कर, डेफिनेशन भी को भी इंक्लूड करूं, लेकिन डेफिनेशन से हट कर थोड़ा कॉन्सेप्ट और डेरिवेशन ओरिएंटेड लेक्चर दूं, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आ रही होती फिजिकल केमिस्ट्री में कि कैसे डेरिवेशन हो जाती है। फिजिकल केमिस्ट्री की डेरिवेशन बुक्स में डायरेक्ट स्टेप किए होते हैं और मैं खोल खोल के प्यार से एक एक स्टेप करने का आदी हूँ। जनाब, आइए शुरू करते हैं। वंडरवाल एक साइंसदान था और वंडरवाल का कहना था, वंडरवाल ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त काम किया। हमारे पास जो जनरल गैस इक्वेशन है, जनरल गैस इक्वेशन क्या है? जनरल गैस इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन PV इज़ इक्वल टू nRT। वंडरवाल ने इस इक्वेशन में मॉडिफिकेशन की, इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज किया, क्योंकि PV इज़ इक्वल टू nRT ये आइडियल गैस इक्वेशन के लिए है, जनरल गैस के लिए इक्वेशन नहीं। यानी वंडरवाल ने ये किया कि उसने एक रियल गैस के लिए, एक नॉन आइडियल गैस के लिए इक्वेशन को डेवलप किया, इसलिए उसको कहते हैं वंडरवाल इक्वेशन फॉर रियल गैस। वंडरवाल ने रियल गैस के लिए इक्वेशन को डेवलप किया। कैसे डेवलप किया भैया? जनरल गैस इक्वेशन में मॉडिफिकेशन करके डेवलप किया। कैसे? इससे पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को आप पढ़ें तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के कुछ पास्टुलेट हैं जिनमें मसला था। 2 पास्टुलेट में बड़ी ख़राबी थी। वंडरवाल ने उस ख़राबी को पहचाना और उस ख़राबी को दुरुस्त करने की कोशिश की। Vanderwaal postulated that actual volume of a molecule can no longer be neglected in a highly compressed gas। इससे पहले ये कहा जाता था, आप इस डायग्राम से ज़रा समझें कि ये एक हमारे पास बीकर है, एक सिलेंडर है, एक कंटेनर है और इसमें गैस के मॉलिक्यूल बंद हैं, इसमें एक गैस के मॉलिक्यूल बंद हैं। ठीक, अब आइडियल गैस, इससे पहले जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस कहती थी, वो कहती थी कि गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है उसको निगलेक्ट कर दो। वंडरवाल ने कहा नहीं, वॉल्यूम करेक्शन करवाई। वंडरवाल ने कॉन्सेप्ट दिया वॉल्यूम करेक्शन का। तो यहाँ हमें ज़रा हेडिंग डालनी चाहिए, वॉल्यूम करेक्शन। वंडरवाल ने कैसे कॉन्सेप्ट दिया वॉल्यूम करेक्शन का? इससे पहले जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस थी, अगर आप काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस को पढ़ें तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस के पास्टुलेट में है कि वॉल्यूम ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। यानी गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो इतना छोटा है पूरी गैस के वॉल्यूम से कि गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निगलेक्ट कर दिया जाता था। वंडरवाल ने कहा नहीं, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ए मॉलिक्यूल कैन नो लॉन्गर बी निगलेक्टेड इन ए हाईली कंप्रेस्ड गैस। मान लो अगर हम हाईली कंप्रेस्ड गैस करें, इस गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करें, तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस करने के नतीजे पे ये मॉलिक्यूल इतनी सी जगह पे आ जाएंगे, इतनी सी जगह पे सारे गैस के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। अब तो ये वॉल्यूम बहुत छोटा है इस पूरे वॉल्यूम की निस्बत, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती थी कि इस वॉल्यूम को आप निगलेक्ट कर दो, इग्नोर कर दो, भूल जाओ। लेकिन वंडरवाल ने कहा नहीं, इस मॉलिक्यूल को भूलो नहीं। उसने कहा कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल कैन नो लॉन्गर बी निगलेक्टेड इन ए हाईली कंप्रेस्ड गैस। अगर हाईली कंप्रेस्ड गैस होगी तो ये वॉल्यूम अपना आप मनवा के रहेगा, आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। इससे पहले क्या होता था, ये देखें वॉल्यूम कितना बड़ा है, इस बड़े सारे वॉल्यूम की निस्बत ये छोटा सा वॉल्यूम है, छोटे से वॉल्यूम को निगलेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन वंडरवाल ने कहा नहीं, मॉलिक्यूल्स, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ए मॉलिक्यूल कैन नो लॉन्गर बी निगलेक्टेड इन ए हाईली कंप्रेस्ड गैस। तो उसने वॉल्यूम करेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया। उसने वॉल्यूम करेक्शन का कॉन्सेप्ट कैसे दिया? यहाँ 2 तरह के हमारे पास वॉल्यूम है। एक है वी फ्री, ये वो वॉल्यूम है, वी फ्री वो वॉल्यूम है जो गैस मॉलिक्यूल को फ्रीली अवेलेबल है, और एक वॉल्यूम है वी वेसल। एक वॉल्यूम है वेसल का, जिस वेसल में गैस मॉलिक्यूल हैं वो उस वेसल का वॉल्यूम। तो वी फ्री और वी वेसल ये बराबर नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि जो एक्चुअल वॉल्यूम है गैस मॉलिक्यूल का उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हाईली कंप्रेस स्टेट में। तो अगर हम इनको बराबर करना चाहते हैं तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अगर हम इनको बराबर करना चाहते हैं तो हमें वी फ्री इज इक्वल टू वी वेसल, इस वी वेसल में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। वो जो कुछ माइनस करना पड़ेगा उसको हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ये समझ लो, ये स्मॉल बी है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। दिस स्मॉल बी इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो अब मैं ज़रा इसे बता देता हूँ कि वी फ्री क्या है। वी फ्री इज़ वॉल्यूम विच इज़ अवेलेबल टू गैस मॉलिक्यूल, वॉल्यूम which is available to gas molecules। ये जो B है स्मॉल b, ये है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये एक्सक्लूड कर दिया, ये माइनस कर दिया, इसको कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। और ये हर गैस का कांस्टेंट होता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा स्मॉल b क्या है तो इसको स्मॉल b समझ लो। देखो भाई, वी फ्री और वी वेसल बराबर नहीं है, वॉल्यूम करेक्शन की गई। वी फ्री अगर आप वी वेसल बराबर करना चाहते हो तो वी वेसल में से माइनस कर दो ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इस पूरी वेसल के वॉल्यूम में से ये छोटा सा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को माइनस कर दो इसको, तो फिर ये वी फ्री जो फ्रीली अवेलेबल टू गैस मॉलिक्यूल होगा फिर वो वी वेसल के बराबर हो सकेगा अगर हम वी वेसल में से माइनस कर दें बी को। तो इसको इक्वेशन 1 कह दो, ठीक। और इसके बाद अब इस b की एक वैल्यू है। इस b की वैल्यू ये है कि ये b बराबर होता है 4Vm के। ये कैसे आता है इसको मैं अगले पेज पर डिस्कस करता हूँ। ये प्रूव b इज इक्वल टू Vm, ये एग्ज़ाम में ना क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आ जाता है, तो उसको आज साबित करने वाले हैं। देखो जो गैस के मालिक्यूल है ना, आप उसको एक स्फेरिकल मालिक्यूल मान लो। एक गैस का मालिक्यूल है, ये दूसरी गैस का मालिक्यूल है, और इनके रेडियस को देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका रेडियस, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इसका रेडियस। तो टोटल रेडियस कितना हो गया, r + r। तो टोटल रेडियस हो गया 2r, ठीक। तो जो स्फेरिकल चीज़ होती है उसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल वो होता है 4/3 πr³। तो यहाँ तो दो गैस के मालिक्यूल हैं, तो ये वॉल्यूम पेयर का हो गया, पेयर का वॉल्यूम, दोनों पेयर हो गए। तो 4/3 पाई, अब r की जगह आप 2r लिखेंगे क्योंकि दोनों पेयर का वॉल्यूम है। 2r3, 4/3 पाई, 2 का क्यूब 8 होता है और r³। 8 ज़रा शुरू में ले जाओ, 8 4/3 πr³। ये v पेयर, जब गैस मालिक्यूल दो पेयर हैं तो उसका वॉल्यूम है, ठीक। तो जनाब अब ये v पेयर का मालिक्यूल, v पेयर का वॉल्यूम है। अगर हम एक मालिक्यूल का एक मालिक्यूल का वॉल्यूम लेना चाहें, इस एक का लेना चाहें फॉर 1 मालिक्यूल, ये तो दो मालिक्यूल है ना, एक मालिक्यूल का लेना चाहें तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8 की जगह पे 4 हो जाएगा। जब हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो v अब पेयर नहीं, v मालिक्यूल 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4/3 πr³। इस बात को समझे हो कि फॉर 1 मालिक्यूल डिवाइड बाय 2, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे जिससे ये कट के 4 आ जाएगा। अब ये तो बात हो गई v मालिक्यूल 4 और 4/3 πr³। इसकी जगह पर हम यहाँ से Vm लिख सकते हैं, Vm। तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब v मालिक्यूल क्या है? v मालिक्यूल ये है स्मॉल b, b इज़ इक्वल टू 4Vm। इस तरह हमने ये प्रूव भी कर दिया। और ये b क्या है? ये एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ b क्या है? दिस b इज़ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस molecule which can no longer be neglected, which can not be neglected
in a highly compressed gas। ठीक हो गया। इफेक्टिव वॉल्यूम भी इसको बोलते हैं। बी इज इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मोल ऑफ गैस। इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मोल ऑफ गैस। इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल पर मोल ऑफ गैस। तो जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, वी फ्री बराबर है वी वेसल, ये मिस्टेक हो गई, वी फ्री बराबर है वी वेसल माइनस बी। अभी बी हमने निकाला है, बी है 4Vm। तो ज़रा पुट कर दो, वी फ्री बराबर हो जाएगा वी वेसल माइनस 4Vm। वी फ्री को कह दो आप, अगर आपको कोई इतराज़ ना हो, आप नाराज़ ना हो, आप मेरी बात मान लें, तो वी फ्री को वी कह दो, वी वेसल को वी वेसल ही कह दो यार। चलो ठीक हो गया ना, बी की जगह 4Vm कह दो। तो ये एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को नंबर, कौन सा नंबर दे दें, नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, 1 कह देते हैं, ना तेरी ना मेरी, इसको 1 कह देते हैं। फिर इसके बाद इस वंडरवाल साहिब ने प्रेशर भी करेक्शन किया। अब प्रेशर करेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी आपको समझना होगा। प्रेशर करेक्शन किया, इसने कहा कि प्रेशर को करेक्शन करो। प्रेशर की करेक्शन इसने कैसे की, ये आप अब इसको समझो। प्रेशर करेक्शन को समझने के लिए डायग्राम देखें, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड प्रेशर करेक्शन। इस डायग्राम का कैप्शन ये है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस एंड प्रेशर करेक्शन। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एंड प्रेशर करेक्शन। देखो अभी एक मालिक्यूल ए है, दूसरा मालिक्यूल बी टाइप है, इसमें बहुत सारे मालिक्यूल है, हमने चंद एक मालिक्यूल ले। अब एक मालिक्यूल ए और मालिक्यूल बी, ये आपस में इस पे क्या है, ये इससे बैलेंस हो जाएगा, ये इससे बैलेंस हो जाएगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके साथ बैलेंस हो जाएगा, ये इसके साथ बैलेंस हो जाएगा। जबकि ये वाला मालिक्यूल इसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, इस मालिक्यूल का इसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस हो जाएंगे। जबकि इस ए को ये बी अंदर की तरफ खींच रहा है, इनवर्ड पुल ऑन ए, इनवर्ड पुल ऑन ए, इनवर्ड पुल ऑन ए टाइप मालिक्यूल। ए टाइप मालिक्यूल पर इनवर्ड पुल है, बी इसको अंदर की तरफ खींच रहा है, यहाँ से बैलेंस नहीं हो पा रहा है यहाँ, क्योंकि और कोई गैस का मालिक्यूल नहीं है। और जबकि ए टाइप मालिक्यूल की बात की जाए, इस मालिक्यूल में ये बी भी इसको खींच रहा है, इधर से ये भी खींच रहा है, तो दोनों बैलेंस हो गए। इधर से ये भी खींच रहा है, इधर से ये भी खींच रहा है, तो दोनों बैलेंस हो गए। या ये भी इधर खींच रहा है, ये भी इधर खींच रहा है, दोनों बैलेंस हो गए। लेकिन यहाँ पर जो बी इनवर्ड पुल कर रहा है, यहाँ बी इनवर्ड पुल कर रहा है, इस तरफ कोई बी नहीं है जो बैलेंस करे। तो ए मालिक्यूल भाग जा रहा था, ए मालिक्यूल ने कंटेनर की, वेसल की इस दीवार के साथ आकर टकराना था। लेकिन अब इस ए मालिक्यूल को चूंकि बी ने थोड़ा सा खींच लिया, तो अब इस ए मालिक्यूल का जो यहाँ पर टक्कर है, इस ए मालिक्यूल का तो यहाँ पर टक्कर है, उसको हम बोलेंगे प्रेशर। तो ए मालिक्यूल का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता, बहुत कुव्वत से आकर यहाँ पर टकराता अगर बी इसको ना खींचता। अब बी चूँकि इसको खींच रहा है, इनवर्ड पुल ऑन ए टाइप मालिक्यूल ड्यू टू बी, जिसकी वजह से ए का जो यहाँ टकराने का प्रेशर था वो कम हो गया, प्रेशर कम हो गया। क्या हो गया? प्रेशर डिक्रीज़ हो गया। तो इस बात को वंडरवाल ने इस बात को लिखा है। कैसे लिखा है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, जो प्रेशर में कमी है ना, क्यों कमी है? क्योंकि ये बी खींच रहा है ए को अंदर की तरफ। इस प्रेशर में कमी को पी प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। यहाँ प्रेशर में कमी को पी बार या पी प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस वॉल पर जो ए के टकराने का प्रेशर है, मान लो कि वो प्रेशर है पी, और एक है आइडियल प्रेशर। आइडियल प्रेशर वो प्रेशर होता है जब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो। जब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो, उस वक्त जो प्रेशर गैस के मालिक्यूल का होता है उसको कहते हैं आइडियल
प्रेशर। अब लेकिन अब इस गैस के मालिक्यूल पे सराउंडिंग के गैस के मालिक्यूल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से आइडियल प्रेशर नहीं है, अब ऑब्जर्व्ड प्रेशर है। ऑब्जर्व्ड प्रेशर और आइडियल प्रेशर बराबर होता है तब जब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो। तो यही तो मसला है, प्रेशर करेक्शन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वंडर वाल कहता है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इग्नोर क्यों कर रहे हो भैया? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसको इग्नोर क्यों कर रहे हो? इग्नोर नहीं करो, नको करो इग्नोर। तो ये बात भी सही नहीं हुई। इन केस ऑफ, ये कब होता है? जब नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो ये वाली सीन है। लेकिन जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो ये बात नहीं बनती। P इज़ फिर नॉट इक्वल टू P आइडियल। P आइडियल में से हमें कुछ माइनस करना पड़ता है। वो क्या माइनस करना पड़ता है? वो P प्राइम प्रेशर में कमी को माइनस करना पड़ता है। यानी P है ऑब्जर्व्ड प्रेशर, PI है आइडियल प्रेशर, और P प्राइम क्या है? ये है प्रेशर में कमी। तो P प्राइम क्या है? P प्राइम इज़ प्रेशर में कमी। P प्राइम इज़ अमाउंट ऑफ प्रेशर। P प्राइम इज़ अमाउंट ऑफ प्रेशर। ये प्रेशर की वो वैल्यू है, प्रेशर की वो अमाउंट है विच इज़ डिक्रीज्ड बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बाय या ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से जो प्रेशर में कमी आई वो P प्राइम है। क्योंकि इस A पर ये जो B खींच रहा है इनवर्ड पुल, जिसकी वजह से A का यहाँ पर आकर जो टक्कर थी वो कम हुई, प्रेशर में कमी हुई। इस प्रेशर में कमी को हम P प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो P प्राइम प्रेशर में कमी है। ये वाला P क्या है? ये ऑब्जर्व्ड प्रेशर है, ऑब्जर्व्ड प्रेशर है। और ये PI क्या है? PI आइडियल प्रेशर है, ट्रू काइनेटिक प्रेशर है। आइडियल प्रेशर क्या है? ट्रू काइनेटिक प्रेशर। इसका क्या मतलब है? कि जब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो, जब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो। आगे चलते हैं। तो इस इक्वेशन को लिखा, इसको यूँ भी लिख सकते हैं PI माइनस P प्राइम इज इक्वल टू P। तो PI किसके बराबर हो जाएगा? P प्लस P प्राइम। P माइनस P प्राइम उधर जाकर प्लस P प्राइम हो जाएगा। इसको हम एक और इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन B का नाम दे देते हैं। ठीक, इसको इक्वेशन B का नाम दे दीजिए या B कह दीजिए, बोल दीजिए। अच्छा, तो अब ये जो P प्राइम है, प्रेशर में कमी P बार, ये बराबर है A ओवर V स्क्वायर के। ये कैसे बराबर है? यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि P प्राइम A ओवर V स्क्वायर के कैसे बराबर है? इसको प्रूव करो, प्रूव इट। तो इसको आज हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। याद रहे, ये जो P प्राइम है, P बार प्रेशर में कमी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ A टाइप मालिक्यूल एंड कंसंट्रेशन ऑफ B टाइप मालिक्यूल। देखें जी, P प्राइम है क्या, समझें। ये जो A मालिक्यूल की आकर इसको टकराना है, उससे जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो P प्राइम है। P प्राइम प्रेशर में कमी है क्योंकि A मालिक्यूल सही तरह आकर नहीं टकरा सका। सही तरह आकर क्यों नहीं टकरा सका? क्योंकि उसके सराउंडिंग के जो B मालिक्यूल थे उन्होंने इनवर्ड पुल कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया A मालिक्यूल को, जिसकी वजह से A मालिक्यूल सही तरह नहीं टकरा सका। अगर ये B टाइप मालिक्यूल ना होते तो A टाइप मालिक्यूल ने आके बड़ी स्पीड से आके टकराना था और बहुत प्रेशर होना था। अब प्रेशर में जो कमी हुई है वो क्यों हुई है? क्योंकि B टाइप मालिक्यूल ने इनवर्ड पुल कर दिया A टाइप मालिक्यूल पर। तो यानी P प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ CA, यानी C है कंसंट्रेशन A टाइप मालिक्यूल की, ये है कंसंट्रेशन B टाइप मालिक्यूल की। तो याद रहे, जो कंसंट्रेशन बराबर होती है वी नाउ, ये कंसंट्रेशन ये बराबर होती है नंबर ऑफ मोल को वॉल्यूम पे डिवाइड कर दें। कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ मोल को वॉल्यूम पे डिवाइड कर दें। तो P प्राइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल CA की जगह आप लिख दें नंबर ऑफ मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, CB की जगह लिख दें नंबर ऑफ मोल ऑफ B टाइप मालिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो P प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? N स्क्वायर ओवर V स्क्वायर। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे तो बराबर का साइन लगाएंगे, A और एक कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट है A, स्मॉल a। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई। ये A है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। दिस A इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मान लो कि N है 1, यानी 1 मोल है गैस। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? P प्राइम इज इक्वल टू A ओवर V स्क्वायर। ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको इक्वेशन क्या नंबर दें? इसको इक्वेशन C कह देते हैं।
इक्वेशन सी कह देते हैं। ठीक है, कोई एतराज़ तो नहीं है? कोई मसला हो ना कमेंट करके पूछ लेना, कोई मसला हो तो मेरे दोस्तों कमेंट करके पूछ लेना, घबराना नहीं है। अब ये पुट इक्वेशन सी इन इक्वेशन बी, ये जो आपके सामने इक्वेशन बी लिखी हुई है, इसमें पी प्राइम की जगह इक्वेशन सी से उसकी वैल्यू पुट करो तो पी आइडियल बराबर होगा पी प्लस ए ओवर वी स्क्वायर। एक नई इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन डी कह देते हैं, इसको इक्वेशन डी कह देते हैं। अच्छा, तो देखो मेरे दोस्तों, हमारे पास जो जनरल गैस इक्वेशन होती है, आइडियल गैस इक्वेशन, वो क्या होती है? वो ही ना हो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, अगर एन वन है तो पी वी इज इक्वल टू आर टी अगर एन वन है, ये इक्वेशन होती है। अब प्रेशर भी हमने करेक्ट किया है, वॉल्यूम भी करेक्ट किया है। प्रेशर करेक्ट किया है जिससे इक्वेशन डी बनी है, वॉल्यूम करेक्ट किया है जिससे हमारे पास इक्वेशन ए बनी थी। ये देखो, ये जो आपने इस इक्वेशन ए को ना थोड़ा यूँ ज़रा करके लिख लो। कैसे करके लिख लो? कैसे करके लिख लो, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। कुछ ऐसे करके लिख लो कि चलो इसको वी फ्री ही रहने दो। 4v की जगह हम बी लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगी वी फ्री इज इक्वल टू वी वेसल की जगह वी लिख लो और माइनस 4vm की जगह बी लिख लो, क्योंकि वो बी के बराबर है। ठीक, और इसको इक्वेशन ए बार कह दो, इक्वेशन ए बार कह दो, इक्वेशन ए बार कह दिया इसको। अब क्या करना है? अब ये हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें हमने प्रेशर भी करेक्शन की है और वॉल्यूम भी करेक्शन किया है। वंडर वाल ने प्रेशर को भी करेक्ट किया है, वॉल्यूम को भी करेक्ट किया है। तो अब लिखो पुट इक्वेशन ए प्राइम एंड पुट इक्वेशन ए प्राइम एंड डी इन अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन में पुट करो ए प्राइम की वैल्यू और इक्वेशन डी की वैल्यू। कैसे? यहाँ पर थोड़ा सा काम कर लो, ये पी आइडियल है और ये जो वी है ये वी फ्री है। ठीक, अब इस पे ज़रा पुट कर दो, तो पी आइडियल की जगह डी से जब उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो पी प्लस ए ओवर वी स्क्वायर हो जाएगा। वी फ्री की जगह ए प्राइम से जब वैल्यू पुट करेंगे तो वी माइनस बी हो जाएगा और आर टी वैसे आ जाएगा। अब ये थी 1 मोल के लिए। फॉर एन मोल हम यहाँ पर क्या करेंगे? फॉर एन मोल पुट करें तो P प्लस, हाँ आपको याद होगा यहाँ पर था एन स्क्वायर जिसको हमने 1 लिया था, अगर 1 ना लें तो ये ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर हो जाएगा। V माइनस, हाँ अब सिर्फ B नहीं एन बी, क्योंकि 1 मोल के लिए। अब सिर्फ आर टी नहीं, आर एन आर टी। अब जो ये हमारे पास इक्वेशन बनी है इसको हम बोलते हैं वंडर वाल इक्वेशन, और ये तब यूज़ होती है जब गैस नॉन आइडियल हो। वंडर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैस, नॉन आइडियल गैस के लिए, नॉन आइडियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए हम यूज़ करते हैं, नॉन आइडियल गैस के लिए और रियल गैस के लिए। और इसलिए मैं इसको यहाँ पर एंड करता हूँ। आप यहाँ से यूनिट निकाल लेना किसी बुक से। अपने कमेंट्स में कोई बात ना समझ आ रही हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।